अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं शमीम अहमद कलानी PP 36 से आपके साथ सियासी तजिए के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, मौजूदा इलेक्शन के अंदर PP 36 में से PP 36 में मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें हासिल की और जिस वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की सीट जो है उस पर हलफ ले लिया और जो है PP 36 की जो सीट है उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिस वजह से उन्होंने छोड़ दी सीट और इस वजह से PP 36 पे दोबारा ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलें कि PP 36 के अंदर जो है मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने 35 से 36 हज़ार की लीड से मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा साहब को हराया था। बहुत कांटेदार समझें, बहुत मुश्किल और बहुत मुकाबला था और अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती जा रही है। अब अगर हम देखें तो ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अब दोबारा जो उम्मीदवार हैं वो अदनान अफजल चट्ठा साहब ही होंगे और अगर हम तस्वीर का दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब थे। अब उनकी जगह पे या उस पार्टी की जगह पे की तरफ से जो भी इलेक्शन लड़ेगा उनकी अगर हम देखें तो एक बहुत लंबी लाइन है फरिस्त। ज़राए के मुताबिक अकमल सैफ साबका MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अलीपुर चट्ठा से जिनका तल्लक है, अकमल सैफ चट्ठा वो भी उम्मीदवार हैं। उसके बाद अखलाक हैदर चट्ठा साहब वो भी उम्मीदवार हैं। उसके बाद हज़रत कैलेवाला से अली बहादुर चट्ठा साहब उम्मीदवार हैं। इसी तरह मंचर से अहमद हसन चट्ठा साहब भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह और भी कई उम्मीदवार हैं जो MPA के टिकट के उम्मीदवार हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख़ को अगर देखा जाए तो जो भी पार्टी साहब इक़्तिदार होती है ज़िमनी इलेक्शन भी वही जीतती है। हल्के के अंदर अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो ये अब बड़ा एक मुश्किल तरीन फ़ैसला है दूसरी पार्टी के लिए कि देखें किसको टिकट देते हैं और कौन जो है वो अमली सियासत के अंदर आता है और कौन जो है वो किसका किसके साथ मुकाबला होता है। ये टिकट बड़ी जो है ना अहमियत की हामिल है। इस इलेक्शन के अगर अंदर सूरत हाल देखी जाए तो मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की बेगम और उनकी बेटी जो है वो ही सबसे ज़्यादा टिकट की, ख़ासतौर पे उनकी बेगम मुस्तहिक है। अगर मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की बेगम को टिकट दिया जाता है, बेगम इलेक्शन लड़ती है ज़िमनी, तो क्या होगा फिर अदनान अफजल चट्ठा और तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता जो मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की वाइफ होंगी उनके दरमियान एक कांटेदार जो है वो मुकाबला मुतवक्को किया जाता है। अगर सीट जो है कोई अदर बंदा किसी और को दी जाएगी तो उससे ये सीट खोने का भी इनको ख़दशा है। सीट फिर मुस्लिम लीग नून ही ले जाएगी जो तज्ज़िया है। असल हल्के की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो चट्ठाइज़म का, बरादरीज़म का वोट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 25% खामोश वोटर है। जो 25% खामोश वोटर होते हैं ये हवा का रुख देख के फ़ैसला करते हैं। यही वजह है कि ये 25% जो खामोश वोटर हैं वो अब क्या करेंगे। दूसरी, ये जो 25% लोग होते हैं ये देखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ देखते हैं। देखें अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है तो इलाके के जो काम हैं, तरक्याती काम हैं, मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं, वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून ही के उम्मीदवार या उनके लोग ही करेंगे। इस तरह अगर हम रवायती थाना कल्चर की बात करें जो कि एक दई इलाके में बड़ा अहम रोल, बड़ा अहम किरदार अदा करता है, अलीपुर चट्ठा की भी यही सूरत हाल है। और रवायती थाना कल्चर में भी सिर्फ उसी जमात की बात सुनी जाती है, उसी सियासी जमात पावर में होगी, थाने के काम भी उसी सियासी जमात के होंगे। तो नाजरीन, ये सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। अब देखते हैं, हम नासिर चट्ठा साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो सीट, ये ज़िमनी इलेक्शन की सीट के अंदर मैदान में किस उम्मीदवार को उतारते हैं। देखते हैं, आइए